Good morning, class. Hydrogen chapter number second. आप सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारे पास ये आपका 9th चैप्टर 8th इक्विलिब्रियम 9th 10th भी अप्रोक्सीमेट 10th के आसपास आपका ये चैप्टर और सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर रिडॉक्स आपका कंप्लीट हो चुका है। रिडॉक्स में फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको हाइड्रोजन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। किसी भी एटम में किस तरह से आइसोटोप्स आपके प्रेजेंट होते हैं और कितनी परसेंटेज उनकी होती है, ठीक है। आज के लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। ये आपका हेडिंग है, इसको समझिएगा। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हाइड्रोजन जो है फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट रो में रखा हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। अब बात की जाए हम कि मेंडेलिव की पीरियोडिक टेबल में, तो हाइड्रोजन को उसने फर्स्ट ग्रुप में भी प्लेस दिया था और सेवेंथ ग्रुप में भी प्लेस दिया था। उसका रीजन जो है वो ये था, हाइड्रोजन जो है ना एज अ मेटल, मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर हम कह सकते हैं कि एज अ मेटल भी वर्क करता है और एज अ नॉन मेटल भी वर्क करता है, ठीक है। हेलो ग्रुप में रखा क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लाइक एज अदर हाइड्रोजन्स ग्रुप जो है भी वो भी क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। हाइड्रोजन भी अपनी डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। सेम है हाइड्रोजन, जैसे आपका सोडियम मेटल है, अपनी ऑर्बिट से स्टेबल होने के लिए अपनी ऑर्बिट से 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो जाता है। कंडीशंस आपकी स्टेबल होने की, वैकेंट, हाफ फील्ड और फुल फील्ड है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल लास्ट में वीडियो के एंड में, अगर आपको ध्यान हो तो वही चीज मैं आपको वर्बली बताऊंगा, ठीक है ना। तो फिर उन पॉइंट्स के बेस पर कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन लूज करना और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बेस पर, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बेस पर उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 1s1, क्योंकि लूज कर रहा है तो मेटल्स लूज में आ गया, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए ऑक्सीजन फैमिली है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए आपके पास नाइट्रोजन फैमिली है ना। अब बात करते हैं आपकी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। हमें पता लग गया एज अ मेटल, सॉरी एज अ एल्कली मेटल्स और एज अ, आप लोग कीजिएगा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन प्लेस इन फर्स्ट एंड सेवेंथ ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो आपको हेड डालना है नेचर लाइक एल्कली मेटल्स, नेचर लाइक एल्कली मेटल्स। अब एल्कली मेटल्स के बेस पे सबसे पहले क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s, सॉरी NS1 या 1s1, ये समझ। जैसे एल्कली मेटल हमारा क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो इनका कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखिए फिर भी 1s2 2s1 1s2 2s2 2p6 3s1 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 4s 1, ठीक है ना। सेम है हाइड्रोजन भी क्या है 1s1। ध्यान देखिए सभी मेटल्स में कॉमन क्या है कि लास्ट के s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिमिलरिटी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ओके, एज अ एल्कली मेटल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है इसका, एक सेम है ना, ठीक, समझ गए हम। अब एल्कली मेटल्स की इस प्रॉपर्टी के बाद में और भी प्रॉपर्टी लाइक एज कुछ केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे भी हम बात कर सकते हैं और अदर प्रॉपर्टी के बेस पे भी बात कर सकते हैं। तो अभी हम अब इसी तरह से आप कहें तो इसका हैलोजन ग्रुप के साथ भी रिलेशन होता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा उस चीज को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने नोट कर लिया होगा, मे बी सेकंड हेडिंग आप नोट कीजिए। नंबर 2, अब कहा जाए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये कह सकते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन और क्या लिखते हैं एंथैल्पी के लिए इलेक्ट्रॉन एंड, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या है हमारी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस क्या है, ये भी तो ही आपको बता रहा है कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन जितने लूज करेगा उसको उतने ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो एल्कली मेटल्स जिस तरह से एक इलेक्ट्रॉन लूज करके मोनोवैलेंट कैटायन बनाता है, सेम एज हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या करता है, मोनोवैलेंट कैटायन फॉर्म करता है, ठीक है। ठीक, अब मोनोवैलेंट कैटायन क्यों होता है, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, जिससे क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। थर्ड चैप्टर में मैंने पढ़ाया आपको, फिर आपका फिफ्थ चैप्टर में भी दोबारा अभी यूज हुआ था स्टेट ऑफ मेटल में। तो जैसे लिथियम क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या है Na पॉजिटिव बनाता है, ठीक है। जैसे सोडियम वो भी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को स्टेबल करता है। सेम है हाइड्रोजन भी क्या होता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके हाइड्रोजन कैटायन फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखोगे, हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल बोथ आर, ठीक है, बोथ हैव टेंडेंसी टू लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म मोनोवैलेंट कैटायन। ओके, ये आपका टॉपिक सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ। इसी में कहा जाए थर्ड पॉइंट आपका इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी भी होगी, आप लिख सकते हैं अलग से चाहो कि एल्कली मेटल्स एंड हाइड्रोजन एटम दोनों के पास होता है टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, लास्ट ऑर्बिट में कितना 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। नंबर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो एल्कली मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1। अभी सोचिए +1 किस तरह से होती है, कोई भी कंपाउंड लेते हैं जैसे Na, और किसी भी आप कंबाइन करते हैं तो इसमें कितना चार्ज होता है, 1 मोनोवैलेंट चार्ज हुआ ना। जैसे NaH, कहीं आपने देखा NaH2, ये NaO2 नहीं है ना, क्या है आपका Na2 एटसेट्रा। तो हमने क्रिस क्रॉस में समझाया था कि हाँ जो होता है वो आपको क्या बताता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है रिडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है। तो एल्कली मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1। सेम एज हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1, ठीक है। एल्कली मेटल्स एंड हाइड्रोजन बोथ है
+1 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू लूजिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन और ड्यू टू फॉर्म ऑफ मोनोवैलेंट कैटायन। ओके, ये आप नोट कीजिएगा। एग्जांपल के लिए NaH एक्सेप्टर नोट कीजिए। NH हो गया आपका, H2O हो गया, और दूसरा आपका कंपाउंड अदर भी कोई उठाते हैं, HCl ले लीजिए चाहो तो, इस तरह से। इन सब में क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी क्लियर हो जाएगी। यहाँ अगर सपोज Na में मालूम है +1 है तो हाइड्रोजन कितने आएगी, +1 आएगी, सॉरी -1 आएगी। ठीक, जैसे H2O हो गया, ठीक, ये हो गया, और आपका वाटर मॉलिक्यूल हो गया, CH4 ले लेते हैं, इस तरह से कंपाउंड आप ले लीजिए, H2S ले लीजिए। ठीक, उन सब में क्या होगा, हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो ऑक्सीजन की मालूम -2, 2x इक्वल टू क्या जाएगा, +1। ठीक है, अब आप अभी मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिखा था Na2O, तो यहाँ पे Na को एच सपोज इसमें निकालना है, और ये ऑक्सीजन कितनी होती है, -2, तो जाके +2 हो जाएगी, तो कितना जाएगा, +1। देखिए सभी में ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही है, +1। यहाँ Cl की मालूम है, हाइड्रोजन ग्रुप की -1 होती है, हाइड्रोजन की कैलकुलेट करनी है तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, तो किसी भी आप कंपाउंड में कैलकुलेट कर लीजिए, आपके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मिलेगी, +1, एल्कली मेटल्स एंड हाइड्रोजन। ओके, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। एक बात याद रखिएगा, किसी भी एलिमेंट के पास जितनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बनाने की, वो उतनी अच्छी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर सकता है। ठीक है ना, तो हमारे एल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन जो है उनके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जब टेंडेंसी है तो कैसे वर्क करेंगे, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, तो इसमें आप लिखेंगे एल्कली मेटल्स एंड हाइड्रोजन both are act as reducing agent in chemical equation due to losing of one electron। ठीक है ना, ये नोट कर लीजिएगा। ओके, तो ये आपका बिहेवियर या नेचर लाइक एल्कली मेटल्स हो गए। अब नेक्स्ट नेचर लाइक हैलोजेंस। अब कहा जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट पॉइंट, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का क्या होता है, 1s1 एंड आपका अदर हाइड्रोजन का कितना होता है, NS2 NP1। यही है ना आपका हैलोजन का फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सपोज क्लोरीन की बात करें तो 17, क्लोरीन की बात करें तो 9, 27, 287, इस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्लोरीन 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 ब्रोमीन एटसेट्रा में, तो आगे बढ़ जाएंगे 1s2 2s2 55, NP5, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। ठीक है ना, वहां पे क्या है, NP5 आ रहा है, p ब्लॉक कंप्लीट करने के 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, और यहाँ s ऑर्बिटल को कंप्लीट यानी कि फर्स्ट ऑर्बिटल को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। ठीक है ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, इट मींस ऑक्टेट कंप्लीट करने की अगर
बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, उस बेस पर जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों का सेम है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं, अपनी ऑर्बिट, अपनी स्टेबिलिटी को क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। सपोज हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या नोबल गैस हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, और अदर आपके जो क्लोरीन है, क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नियॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है ऑर्गन में कम, ठीक है ना, कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस क्या, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके एलिमेंट्स आपके कन्वर्ट हो सकते हैं किसमें, नोबल गैसेस में, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेनिंग, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों का क्या है, सेम। नंबर 2, ऑक्सीडेशन स्टेट। सॉरी सेकंड की बात करें, सेकंड में हमारा क्या था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी आपको याद होगा, थर्ड चैप्टर में आपको समझाया था कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, ठीक है। अब मैंने अभी आपको समझाया कि यहाँ आपका जो डुप्लेट है, फर्स्ट ऑर्बिट जो जोड़ी आती है डुप्लेट, वो कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन नीड है, और इसको भी अपनी ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन नीड है। इट मींस इनके पास टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिप्रेजेंट करेंगे एलिमेंट्स, बिल्कुल करेंगे। और इलेक्ट्रॉन गेन करने पर चार्ज कौन सा आता है बेटा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या ये कह सकते हैं हाइड्रोजन एंड हेलोजेंस have tendency to gaining 1 electron and form monovalent anion, ठीक है ना। therefore it form electronegative ion, ठीक है ना। ये आप नोट कीजिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, क्लोरीन आयन निगेटिव, एक तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी ऑर्बिट कंप्लीट करेगा और क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरह से आप नोट कीजिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो जैसे मैंने बात की आपसे, KCl, सपोज हमें Cl की निकालनी है, K कितनी होती है, मेटल सही होता है +1, इसकी X है तो कितना हो जाएगा, -1। अभी मैंने मेटल ब्लैक की बात की, तो इसमें हाइड्रोजन की अगर कैलकुलेट करनी है तो इसकी कितनी है, +1, उधर जाए कितनी जाएगी, -1, ठीक है ना। तो हेलोजन एंड हाइड्रोजन, हेलोजन एलिमेंट, हेलोजेंस एंड हाइड्रोजन है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू गेनिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। सेम एज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो इनके पास ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, कैसे हुई बेटा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो आप इसमें भी लिखेंगे कि ड्यू टू गेनिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मेशन टेंडेंसी टू फॉर्म इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर हमने दोनों में डिफरेंस या हाइड्रोजन किस तरह दोनों में एक्ट करता है समझा दिया। अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टी लाइक आपका हाइड्रोजन किस से रिएक्ट कर लेता है, नॉन मेटल से मेटल से, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर हम किस तरह से आपका
एल्कली मेटल्स की तरह इसका बिहेवियर समझा सकते हैं और किस तरह से हैलोजेंस का बिहेवियर समझा सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स। अब मेटल्स में क्या है, जैसे Cl2 Na से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, NaCl। अब Cl2 H से रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा, HCl। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पे अगर देखा जाए हाइड्रोजन अगर आपका Cl2 से रिएक्ट करता है ठीक, रिएक्शन विद नॉन-मेटल्स, सोडियम आपका हाइड्रोजन से अगर रिएक्ट करे, सॉरी क्लोरीन से रिएक्ट करे तो क्या बनेगा आपका, वही NaCl। ठीक, अगर यहाँ पे आपका हाइड्रोजन किसी हैलोजन से रिएक्ट करे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, सेम एज हाइड्रोजन जब किसी मेटल से रिएक्ट करे तो आपका क्या बनेगा, हाइड्रोजन। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब हेलोजेंस मेटल से रिएक्ट करते हैं, जब हेलोजेंस मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्राइड एंड क्लोराइड बनता है। अब यहाँ पे मेटल्स आपके हेलोजन से रिएक्ट कर रहे हैं, इक्वेशन सेम ही आएगी आपकी। ठीक, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे Na और H और यहाँ पे HCl। बात को समझिएगा, यहाँ पे आपका NaCl कैसा बन रहा है, आयनिक कंपाउंड है। NaH कैसा है, आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन जब आपका NaCl आपका आयनिक कंपाउंड है, ठीक, लेकिन यहाँ पे ये जो HCl बना वो आपका आयनिक कंपाउंड नहीं है, कैसा है, कोवैलेंट कंपाउंड। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जब आपकी रिएक्शन हाइड्रोजन की तरह हाइड्रोजन में एज अ हाइड्रोजन वर्क करेगा तब आपके आयनिक कंपाउंड बनेंगे, बट जब एज अ एल्कली मेटल्स हाइड्रोजन वर्क करेगा तब आपका कैसा, कोवैलेंट कंपाउंड बनेगा। ठीक है, समझिएगा इस बात को। यही पे जैसे H2O2 अगर एक्ट कराते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। समझ रहे होंगे बात आपको जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ी सी ऐसी इक्वेशंस जो आपके काम की थी वो मैंने आपको समझाई, किस तरह से आपका हाइड्रोजन एज ए एल्कली मेटल्स और एज ए हाइड्रोजन